अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं एक के न्यूज़ अपडेट। शेर अफजल मरवत गिरफ्तार और गिरफ्तार के बाद फिर रिहा होते ही दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें सब इस वीडियो में। पाकिस्तानी वर्कर्स जोर से जलून के साथ जवाब देंगे। मरवत मजबूत, मरवत मजबूत, मरवत मजबूत। अच्छा, अब पहली बात तो ये है, मैं आप सबकी आमद का मशकूर हूँ। मुख्तसरन आपको बताना है सबको, जरा मेरी बात सुन लें। थोड़ा सा मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ ताकि पीछे वाले देख है ना भाई। अच्छा, मेरी आप गुजारिश सुन लें। मैंने मीडिया के जरिए बता दिया कि मेजबान की मेहरबानी से हम पे मखबरी हो गई, और न 2 सालों से मैंने हमेशा ये ख्याल रखा है कि मैं जलसे से पहले गिरफ्तार न हो पाऊं। पहले भी मखबरी पे गिरफ्तार हुआ था, आज भी मखबरी पे गिरफ्तारी हुई। दूसरी बात यह है कि आज ये जो रेड था वो पुलिस और एजेंसियों का इकट्ठे था। उन्होंने असले के जोर पे मेरे गार्ड पे हमला किया, मारा पीटा। हमने फिर असला उनसे छीना, और जब ये असला छीना और जब ये इनके बुलेट खींचे गए तो वो भाग गए, और हमने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया ऊपर पोर्शन का। बाद में पुलिस वालों के जो रवैया मेरे साथ पेश आया, मैं लाजिमन कानूनी कार्रवाई करता, लेकिन पुलिस वालों की मजबूरियां थी और उन्होंने उसकी तलाफी की, माजरत की, और मैंने माफ किया। वरना मैं इरादा था उस इंस्पेक्टर और एसटीओ पे मैं क्या कार्रवाई करता। लेकिन आइंदा के लिए इंशाल्लाह जब जलसे की अनाउंसमेंट होगी, मेरी गर्द को भी ये पा लेना तो ये जीत गए। जिंदाबाद। दूसरी बात, वर्कर को ये बात कहना चाहता हूँ, एक कैंपेन चलाएं सोशल मीडिया पे और ये फैसला करवाएं कि ये एहतजाज का काम एहतजाज की कमेटी का हो। ये खान साहब के पास जाके और खान साहब से ये फैसले मुअख्खर करवाना, इससे वर्कर में मायूसी फैल रही है। और जब एक एहतजाज कमेटी होगी वो आपको जवाबदेह होगी और हमारे पास फिर रीजन बताने के होंगे। आज जो जलसा मुअख्खर हुआ है मुझे बहुत दुख हुआ है, लेकिन अली अमीन खान बैरिस्टर गौर साहब की वजह से और खान का हुक्म होने की वजह से मैं इस जलसे, इस फैसले को कंडेम नहीं कर सकता हूं। लेकिन आइंदा के जलसे जो हैं उनमें मुअख्खर होने की रोकथाम के लिए जरूरी है कि ये काम खान साहब और दीगर जिम्मेदारान से लेके एक एहतजाज कमेटी के हवाले किया जाए। वो जाने, उसका काम जाने, नताइज की जिम्मेदार भी वही होगी। बाकी वर्कर्स, आपको सलाम, पाकिस्तानियों आपको सलाम। जिस मोहब्बत से आप उमट कर आ रहे थे, लाखों का जलसा होना था, लेकिन ये जलसा 8 सितंबर को होगा। तो ये जो नक्स है, कमी हुई है, जो हौसले आपने हारना नहीं है, डट के खड़ा रहना है। खुदा की कसम, अवाम की ताकत से बाला कोई नहीं है। जिस दिन लाखों लोग निकलेंगे और इस्लामाबाद की शाहराहों पे और ये मोटरवे पे लाखों लोग नजर आएंगे, तब ये खौफ के बुत टूटेंगे और हमने तोड़ने ये खौफ के बुत। याद रखो, अल्लाह ताला जो है वो खालिक है, राज़िक है, जिंदगी देने और जिंदगी लेने वाला है। अगर कोई जिंदगी पे मालिक होता तो खान, जिनके हवाले से बातें हो रही हैं, और ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान में वो लोग जिन्होंने खान को पाबंद सलासल रखा हुआ है, सुन लें, ये सारे मसले तब तक है जब तक खान हमारे लिए जिंदा है और जब तक हमारा खान है। खान का बाल बेका हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे।
आपने जाना है पूरे पाकिस्तान में फैला दे ये बात। 8 सितंबर की तैयारी पकड़ो और इंशाल्लाह अभी खान से जब मुलाकात होगी, अभी इंतजामिया ने खुद कहा है 8 सितंबर से पहले पहले ये जलसे की जिम्मेदारी एक एहतजाज कमेटी के पास होनी चाहिए, वो जाने और अवाम जाने। मरवत साहब, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर होने की हैसियत से मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि एक इमरान खान, इस मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर, जो हमारा लीडर भी है, उम्मत मुसलमान का लीडर है, वो जेल के अंदर कैदोबंद की सलासल काट रहा है और हमें क्या वो खुद कहेगा कि मेरी रिहाई के लिए बाहर निकले? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इख्तियार अब हमने खुद एक्सरसाइज करना है। एहतजाज कमेटी जाने और उसका काम जाने। आइंदा नहीं होगा कोई जाएगा और खान कहेगा मैंने फिर मुअख्खर कर दिया। ये इख्तियार उस कमेटी का होना चाहिए। जाओ अपने हलकों में जाओ, अपने इलाकों में जाओ, ये पैगाम पहुंचा दो पाकिस्तानियों, बड़ी मंजिल हमारी बहुत ही करीब है, बस सिर्फ जुर्रत के साथ निकलो। खुदा की कसम ये सारे ये जो तमाम ताकूती ताकत है, इनका हौसला पस्त होगा। वो दिन दूर नहीं जब हमारा खान आपके बीच होगा, इक़्तिदार खान की होगी, वज़ीर आज़म इमरान खान होगा। और जो लोग कहते हैं कि हम बेरहम होंगे, कसम से कहता हूं कि बांग्लादेश की शेख हसीना से भी उनका बुरा असर होगा। पाकिस्तान में वो लोग जिन्होंने खान को पाबंद सलासल रखा हुआ है, सुन लें, ये सारे मसले तब तक है जब तक खान हमारे लिए जिंदा है और जब तक हमारा खान है। खान का बाल बेका हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। आपने जाना है पूरे पाकिस्तान में फैला दे ये बात। 8 सितंबर की तैयारी पकड़ो और इंशाल्लाह अभी खान से जब मुलाकात होगी, अभी इंतजामिया ने खुद कहा है 8 सितंबर से पहले पहले ये जलसे की जिम्मेदारी एक एहतजाज कमेटी के पास होनी चाहिए, वो जाने और अवाम जाने। मरवत साहब, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर होने की हैसियत से मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि एक इमरान खान, इस मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर, जो हमारा लीडर भी है, उम्मत मुसलमान का लीडर है, वो जेल के अंदर कैदोबंद की सलासल काट रहा है और हमें क्या वो खुद कहेगा कि मेरी रिहाई के लिए बाहर निकले? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इख्तियार अब हमने खुद एक्सरसाइज करना है। एहतजाज कमेटी जाने और उसका काम जाने। आइंदा नहीं होगा कोई जाएगा और खान कहेगा मैंने फिर मुअख्खर कर दिया। ये इख्तियार उस कमेटी का होना चाहिए। जाओ अपने हलकों में जाओ, अपने इलाकों में जाओ, ये पैगाम पहुंचा दो पाकिस्तानियों, बड़ी मंजिल हमारी बहुत ही करीब है, बस सिर्फ जुर्रत के साथ निकलो। खुदा की कसम ये सारे ये जो तमाम ताकूती ताकत है, इनका हौसला पस्त होगा। वो दिन दूर नहीं जब हमारा खान आपके बीच होगा, इक़्तिदार खान की होगी, वज़ीर आज़म इमरान खान होगा। और जो लोग कहते हैं कि हम बेरहम होंगे, कसम से कहता हूं कि बांग्लादेश की शेख हसीना से भी उनका बुरा असर होगा। नाज़रीन, इस तरह की अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी सब वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।